एक छोटा सा निवेदन करते हुए आगे चलते हैं। इस धरती पर आदमी धन से बड़ा कभी नहीं हुआ है, विश्वास कीजिए। जिसके विचार ऊंचे वो बड़ा आदमी है। धन से कभी कोई बड़ा नहीं हुआ है। धनवान व्यक्ति का आदर तो हुआ है, धन के कारण। धन गया तो आदर भी गया, पद गया तो प्रतिष्ठा भी गई, लेकिन उसका तो आदर सदा रहता है, जस का तस रहता है। जिसके पास पवित्र विचार है, जिसके पास ज्ञान है, मृतक सर्प लेकर गले में डालकर अपमान करते हुए ऋषि परंपरा का, संत परंपरा का, सिद्धांतों का ये राक्षसी प्रवृत्ति पैदा हो गई। एक दिन पूछने लगी पार्वती भगवान महादेव से कि ये राक्षस क्या होते हैं, ये निशाचर क्या है? ये निशाचर तो बड़े सुंदर दिख रहे हैं, पर ये तो आप लिखा है इसमें कुछ और है। ये निशाचर होते क्या हैं? ये निशाचर कौन है, राक्षस कौन है? भगवान शंकर कहने लगे निशाचर पता है कौन है? बाड़े खल बहु चोर जुआरा जे परधन, जेलम पट परधन परदारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके ये आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। बाड़े बहु खल चोर जुआरा, इनको निशाचर कहा है। तो परंपरा को नहीं मानना है, मूल्यों को, हमें तो नया बनना है। इस पूरी धरती पर कोई व्यक्ति अपनी परंपरा से अलग नहीं होता, कभी नहीं। ये भारतीयों में एक नया एक आया है, बच्चों के ऐसे नाम रख रहे हैं कि उनके अर्थ ही नहीं पता। उनसे पूछो ये नाम कहां से लाए, इंटरनेट से निकाला है, नहीं है कहां का, कौन सी जाति पंथ परंपरा का, किस देश का, कुछ ऐसा कौतुक करना है। गुरुओं को सम्मान नहीं दोगे, माता पिता को, आचार्यों को, ऋषियों को, शास्त्र को, इतने विमुख हो जाओगे शास्त्र से, इतना भी आदर नहीं करोगे कि शास्त्र से पूछे कि नाम क्या हो, संस्कार कब हो, अन्न कब खिलाएं, अक्षर बोध कब कराएं, कभी सम्मान नहीं करोगे परंपरा का। इतनी स्वतंत्रता, इतना स्वेराचार, इतनी उद्धतता, इतनी मनमानी अच्छी बात है क्या? हम ये जानना नहीं चाहते कि किस दिन अन्न खिलाएं, कब अक्षर का ज्ञान कराएं। बालक को पहला ज्ञान किस बात का होना चाहिए? दिशाओं का, कुल गोत्र वंश परंपरा का, अग्नि जल वायु का, अन्न औषधि का, रंगों का, नक्षत्रों का, सूर्य चंद्र का, दिशाओं का। इसे कहेंगे उद्धत हो जाएगा युग। हम भूल जाएंगे, हम भूल जाएंगे सब चीजों को, हमें याद ही नहीं रहेगा। हमें यह याद नहीं रहेगा इष्ट देवता कौन है, कुल देवता कौन है, ग्राम देवता कौन है, वास्तु देवता कौन होते हैं, हम भूल जाएंगे। इतनी मनमानी होगी कलयुग में कि अगर ये पूछा जाए कुल देवी का नाम बताइए, कुल देवता का नाम बताओ, इष्ट देवता का नाम बताओ, गोत्र वंश परंपरा का नाम बताइए, अपने परंपरा से उपासना का क्रम बताइए। आप शैव है, शाक्त है, वैष्णव है, क्या है? अरे हम सनातनी हैं। नए पंथ आए, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, पर ध्यान रहे हम ये न भूलें कि हम वैदिक सनातन हिंदू हैं, हम आर्य हैं, हम वैदिक हैं, हम सनातनी हैं, हम आर्य हैं। हाँ, चूंकि हम नारायण के उपासक हैं तो वैष्णव हैं, हम शिव उपासक हैं तो शैव हैं। ये सच है कि हम वैष्णव और स्मार्त में हैं, लेकिन हैं हम सनातनी। हम वैष्णव हो या स्मार्त हो, गाणपत्य हो, शाक्त हो, सौर उपासक हो, हम सनातनी हैं। ये सब भूल जाएगा, मानस में से निकल जाएगा, घोर कलयुग आएगा।